हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल्स एंड एरर मेथड, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। आज हम थॉर्नडाइक के कुछ अधिगम के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ लर्निंग given by थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉज। जो हमारे प्राइमरी लॉ है उनको हम प्रमुख यानी कि प्राथमिक नियम कहते हैं, और जो सेकेंडरी हैं उनको द्वितीय यानी गौण नियम कहते हैं। जो हमारे प्राथमिक नियम हैं उनको थॉर्नडाइक ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। आइए देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो ब्लर हो रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, इससे आपकी वीडियो ब्लर नहीं होगी और आपको क्लियर दिखेगा। और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसे रिवीजन कर सको उसका। पहला है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। क्या होता है ये? इसमें कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल दिया जाता था। इसमें किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार किया जाता है। इसमें कार्य करने की इच्छा निहित होती है। जो हमारा तत्परता का नियम है, देखो इसके नाम से ही पता चलता है। तत्परता यानी कि किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट रहना, कि हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत डेस्परेट हैं, बहुत ही तत्पर हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को किसी कार्य को करने से पहले उसको तैयार किया जाता है। और तैयार करना ये नहीं है कि हमने फोर्सफुली किसी बच्चे को कोई कार्य करने के लिए फोर्स किया है, नहीं, उसमें उसकी इच्छा निहित होती है कि बच्चा खुद उस कार्य को सीखना चाहता है। तो ये है हमारा तत्परता का नियम, कि जो बच्चा सीखने के लिए इच्छुक है उसको पहले से ही तैयार किया जाना सीखने के लिए। अगला है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। जो हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये क्या है? इस नियम में सीखे गए कार्य को बार बार अभ्यास करते रहने पर बल दिया जाता है। इसमें कार्य सरलता से सीखा जाता है। इसका भी नाम से ही पता चलता है कि अभ्यास यानी कि बार बार किसी कार्य को करना। इसमें जब हम बच्चे को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको उस चीज़ का बार बार अभ्यास करने के लिए कहेंगे, कि इससे जो कार्य बच्चा सीख रहा है वो आसानी से सीख सकता है। इसके 2 उपनियम भी हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इनका नाम से ही पता चलता, उपयोग यानी कि किसी चीज़ का प्रयोग करना, अनुपयोग यानी प्रयोग ना करना। तो उपयोग का नियम, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। उपयोग का नियम क्या होगा? कि सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। अनुपयोग का नियम, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग ना करना, वो होगा हमारा अनुपयोग का नियम। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। किसी कार्य को करने पर बच्चे का सोचना या महसूस करना। हमारे प्रभाव के नियम में क्या होता है कि हम बच्चे को कोई कार्य देते हैं करने के लिए, तो बच्चा उस कार्य को करने पर बच्चा क्या महसूस करता है, क्या वो सोचता है, वही है हमारा प्रभाव का नियम। बच्चा कार्य करने में इंटरेस्टेड है
कार्य करके बच्चा खुश है या फिर उसे कार्य करना पसंद नहीं है, तो वो जो कुछ भी सोचता है वो है हमारा प्रभाव का नियम। इसके भी दो उपनियम हैं। संतोष का नियम, संतोष यानी संतुष्टि। किसी कार्य को करने पर बच्चे को सुख की अनुभूति, किसी कार्य को करने पर बच्चा संतुष्ट होता है तो वो क्या होता है, संतोष का नियम। असंतोष का नियम, किसी कार्य को करने पर असंतोष या दुख की अनुभूति। बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसको करने पर वह खुश ना हो तो वो क्या होगा, हमारा असंतोष का नियम। आगे हम देखते हैं थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉज हैं, गौण नियम। तो इसमें हमारा पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुक्रिया का नियम। क्या होता है इसमें जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है तो उनका समाधान करने के लिए अनेक प्रतिक्रिया करता है और तब तक करता रहता है जब तक सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का हल नहीं होता। जो हमारा बहुक्रिया का नियम है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन सोचेगा कि शायद मैं ऐसा करूं तो ये सही हो जाए, ये करूं वो करूं, तो वो बहुत सारे सॉल्यूशन सोचेगा और उनका प्रयोग करेगा और तब तक वो सॉल्यूशन का प्रयोग करता रहेगा जब तक कि उसकी समस्या हल नहीं हो जाती। तो उसी प्रकार यह है बहुक्रिया का नियम कि बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसके सामने कुछ समस्या आ रही है तो वह उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अनेक क्रियाएं करेगा और वह तब तक करता रहेगा जब तक उसकी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो जाती। अगला है हमारा लॉ ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। जो यह नियम है इसको हम मानसिक विन्यास का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी वैसा ही या उसी अनुपात में हम सीखते हैं। जैसे कि हम कोई कार्य सीख रहे हैं तो अगर हमारी उस कार्य में रुचि होगी तो हम उस कार्य को अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन अगर हमारी उसमें रुचि नहीं होगी तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या कहता है कि किसी कार्य के लिए जैसी हमारी थिंकिंग होगी, जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, वैसा ही हम उस कार्य को सीखेंगे। अगला है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इसमें सिंपल सी एक बात है कि जब हमारा पूर्व ज्ञान किसी भी नए कार्य को सीखने में मदद करता है, कि जब भी हमने पहले से कुछ सीखा हुआ है और वो सीखा हुआ ज्ञान हमें कोई नया कार्य करने में हेल्प करता है या नया कार्य सीखने में मदद करता है, तो वो होगा हमारा साहचर्य परिवर्तन का नियम। जैसे कि हमें साइकिल आती है और हमें स्कूटी सीखनी है, तो जो हमें साइकिल आती है वो स्कूटी सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें साइकिल आती है तभी हम स्कूटी सीख सकते हैं। अगला है हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी नवीन ज्ञान को अपने व्यवहार में आत्मीकरण करना। इसमें क्या होता है कि हमने कुछ नया सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को हम अपने व्यवहार में ले आएं, अपने व्यवहार में उसे शामिल करें। जैसे कि हम कोई कार्य सीख रहे हैं या हमारी कोई हैबिट है, हम उसको अपने
व्यवहार में ले आए, वही हमारा आत्मीकरण का नियम है। यह पूर्व अनुभव पर आधारित है। जो हमने पहले जो ज्ञान सीखा हुआ होता है ना, यह उसी पर आधारित होता है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग माना जाता है। जो हमने अभी जो नया ज्ञान सीखा है वो हमारे पूर्व ज्ञान, जो पहले का ज्ञान हमने सीखा हुआ है, उसका स्थायी अंग माना जाता है। उसका परमानेंट पार्ट बना लेते हैं हम उसको। अगला है हमारा, लास्ट है, 5th नियम है सेकेंडरी नियम का, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन एनालिटिकली मेथड, जो हमारी विश्लेषण विधि होती है, एनालिटिकली मेथड उस पर आधारित होता है। बेस्ड ऑन एनालिटिकली मेथड, विश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। कि क्या होता है? विश्लेषण विधि हमारी किसी कार्य को करने के लिए पहले हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर उस कार्य को करेंगे। इसमें क्या होता है? अंश से पूर्ण की ओर। आइए देखते हैं इस नियम में है क्या। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल हो जाता है और उसका एक श्रृंखला में अधिगम कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य हम करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से उस कार्य को सीखना आसान हो जाता है और हम उस कार्य को स्टेप टू स्टेप सीखेंगे। जैसे हमें उसको डिवाइड किया है तो उसे एक श्रृंखला में, यानी कि स्टेप टू स्टेप एक श्रृंखला में अधिगम करेंगे। तो गाइस, ये था हमारे लॉस ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि थॉर्नडाइक के जो लॉस ऑफ लर्निंग है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 8। टोटल तो होंगे हमारे 8 लॉस ऑफ लर्निंग। और अगर आपसे पूछ ले कि लॉस ऑफ लर्निंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम कहेंगे 2 पार्ट्स में। और फिर आपसे पूछ ले कि ये 2 पार्ट्स में जो प्राथमिक नियम है वो कितने होंगे, वो होंगे 3। और जो हमारे गौण नियम होंगे वो होंगे 5। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि थॉर्नडाइक के लॉस ऑफ लर्निंग के अधिगम के जो नियम है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 8। और अगर आपसे ये पूछे कि जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं उनमें प्राथमिक नियम कितने हैं, तो 3। और द्वितीय पूछ ले तो 5। और अगर टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम के नियम के प्रकार पूछ ले, तो वो होंगे 2। तो गाइस, ये थे हमारे लॉस ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।